जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस एनर्जी के बारे में बात करेंगे। रिलायंस न्यू एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अब एनएससी के वेबसाइट पे आ चुका हूँ और सारा कुछ वन टू वन डिस्कस करूँगा, वो भी जेन्युइन डेटा के साथ, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के साथ। देखेंगे यहाँ पे डिलीवरी ट्रेड क्वांटिटी कितना है। 62.11% डिलीवरी क्वांटिटी है यहाँ पे, मतलब लोग माल उठा रहे हैं इस गिरावट में। और आप कहाँ पे हैं? आप भी माल उठाइए, कहीं आपको पता रहेगा तब तो कहेंगे यार आशीष रिलायंस एनर्जी ग्रीन कहाँ पे लिस्टेड है। एनएससी के वेबसाइट पे तो नहीं है, बट लिस्टेड है तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए डिटेल में वन टू वन करके सब कुछ बात करूंगा, फिर आप कहोगे वाह क्या इन्फॉर्मेशन है। देखेंगे यहाँ पर ट्रेडेड वैल्यूम क्वांटिटी 28.85 लाख के आसपास है। वहीं करोड़ की बात करें तो 98.42 करोड़ है। और मार्केट कैप है 7,906। वहीं फ्री फ्लोट की बात करूँ तो 4,288 के आसपास शेयर पड़ा हुआ है फ्री फ्लोट में। वहीं बात करें अपर बैंड की बात करें तो 374 था, और लोअर बैंड किस दिन की बात हो रही है? फ्राइडे की बात हो रही है। और लोअर बैंड कितना था? 338 के आसपास था। ठीक है। फिर वहीं बात करें डेली वोलेटिलिटी परसेंटेज कितना था? 3.01 के आसपास था। ठीक है। वहीं देखिए यहाँ पे जो मेन बात आती है 52 वीक हाई की और लो की बात आती है, तो यहाँ पे देखिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपके हाथ से मिस ना हो पाए, ये आपको देखना चाहिए। 52 वीक हाई की बात करें 828 की लगी हुई थी, और 52 वीक लो की है जो 338 है। चलिए अब हम बात करेंगे रिलायंस ग्रीन एनर्जी के बारे में, न्यू एनर्जी के बारे में। और आपको शो करते हैं कहाँ पे यह शेयर लिस्टेड है और उसका नाम क्या है। कहीं आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, तो जरूर सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। कहीं आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, घाटा आपका, क्योंकि यहाँ पे जो भी बात करते हैं जेन्युइन इन्फॉर्मेशन बात करते हैं। और अच्छे शेयर कुछ हट के स्टॉक सर्च करता हूँ, फिर उसके बाद आपके साथ डिस्कस करता हूँ जहाँ पे आपका पैसा बन सके। यहाँ पे कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज के साथ ये वीडियो बनाया जा रहा है। यहाँ पे कहीं आप कल्याण ज्वेलर्स के बारे में चेकआउट नहीं किया है, जरूर चेकआउट करिए। स्टॉक स्प्लिट के बारे में चेकआउट करिए। और एक सीक्रेट डेटा कैसे हम चैट जीपीटी का यूज़ करें, कैसे पैसा को अर्न किया जाए, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो और पैसा कमा सकते हो। चलिए अब बात करते हैं और अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं और देख लेते हो कौन सा शेयर है जहाँ पर रिलायंस का सबसे बेहतरीन स्टेक पड़ा हुआ है और अच्छा खासा अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। वन टू वन सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। मैं गूगल पे आया, यहाँ पे गूगल बाबा डाला रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड करके। ये मुकेश बाबा का है कंपनी। ठीक है। अनिल अंबानी का नहीं है, मुकेश बाबा का है। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, देखिए न्यू एनर्जी खुल गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे कितना बेहतरीन यहाँ पे आपका कंपनी परफॉर्म कर रही है। एनर्जाइजिंग इंडिया सबस्टेंटली मूविंग ऑफ द ग्रीन इकोनॉमिक्स के साइड। ठीक है। और इनका सारा कुछ बिजनेस यहाँ पे देखिए क्या है, मुकेश अंबानी भाई का सब कुछ यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन, कहाँ कहाँ पे काम कर रही है, किस किस जगह काम कर रही है, देख रहे हैं। फ्यूल सेल पे, ग्रीन हाइड्रोजन पे, एनर्जी स्टोरेज पे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे। बट आप कहोगे कि ये तो रिलायंस इंडस्ट्री, जी हाँ रिलायंस इंडस्ट्री है, बट इसका एक सब पार्ट भी लिस्टेड है। ठीक है। अभी आप भ्रम में मत रहिए, जो मैंने आपको शो किया है वो इन्फॉर्मेशन, वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन सी एनर्जी जहां पे फुल स्टेक के साथ कंपनी काम कर रही है, हिडन में काम कर रही है, लोगों को पता नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, पहले इसकी बिजनेस के बारे में देख लीजिए कि मुकेश बाबा कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो ये देख रहे हैं मुकेश बाबा के जो मैंने प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कशन किया वो सारा कुछ है। और इन्वेस्टमेंट देखिए कहाँ कहाँ पे कर रखा है, और कैपेक्स करने का क्या इन्होंने प्लान बनाया, 60,000 करोड़ के आसपास। ठीक है। तो आप देखेंगे, और कंपनी कौन सी है ये तो ये पूरा पूरा डिटेल में रहा है। ठीक है। और डिटेल पढ़ना तो आप रिलायंस किस पे जाइए, ग्रीन एनर्जी के बारे में पढ़िए, इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है। और आपको और नॉलेज मिलेगा, बट मैं इसमें और डिस्कशन करूंगा तो वीडियो लंबा होगा, तो लोग बोरियत फील करेंगे। तो मैं चलता हूँ सीधे शेयर पे चलता हूँ और सारा कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फैच करते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, सीधे मैं आता हूँ, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड। कितने परसेंट स्टेक है? फुल्ली 40% स्टेक के साथ यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। 32.50 के आसपास का ट्रेड कर रहा है कंपनी। और सबसे जो कंपनी की मेजोरिटी स्टेक किसके पास है? रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड। और कौन सा शेयर है बताइए, गेस करिए। गेस करिए फटाफट, नहीं हो पा रहा तो मैं आपको बता देता हूँ। ये है
स्टीयरिंग विल्सन, जी हाँ, स्टीयरिंग विल्सन में फुल स्टेक के साथ रिलायंस इंडस्ट्री काम कर रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे सपूरजी पालूजी के पास भी स्टेक है, बट इनके पास 6.94% का स्टेक है। मेजोरिटी स्टेक बाबा के पास है, रिलायंस इंडस्ट्री के पास है। फिर उसके बाद आप देखेंगे बहुत सारे यहाँ पे सारस मिस्त्री के पास भी 0.13% है। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आप देखिए एफ की डेटा देखें तो एफ ने माल जबरदस्त उठाया था। 10.39%, कम डेटा नहीं होता। और डी देखिए 9.82 डेटा, 2% कम डेटा नहीं होता है। पब्लिक के पास 34.0%। जो बड़े लोग हैं, बड़े लोग जो डी एफ से माल उठा के बैठे हुए हैं, जिसको पता है वो माल उठा रहे हैं। ठीक है, और डिलीवरी परसेंटेज मैंने आपको दिखाया था, डिलीवरी परसेंटेज कितना है स्टीयरिंग विल्सन में। ठीक है, बहुत हाई है, 61 पॉइंट कुछ परसेंट का हाई है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं ना, फ्रंट पेज पे आते हैं, यहाँ पे आइए। ठीक है, स्टीयरिंग विल्सन पावर एनेबल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इस कंपनी में 339 का परसेंट, 4.5% फिर फ्राइडे गिरावट आ रही है। जिसको माल उठाना होता माल उठाना शुरू कर दिया है। और एक चीज़ मैं बता दूं डिस्क्लेमर के रूप में, इसमें सर्किट लगता है। जैसे मार्केट में ग्रीन ग्रीन हुआ, जैसे मार्केट ट्रेंडिंग बना, इसमें सर्किट लगना नेसेसरी है, होना भी जरूरी है, और होगा भी, होता भी है। ठीक है, और इसमें पैसा भी बहुत ज़बरदस्त बनेगा। ठीक है, क्योंकि जब देखिए, मैं एक आपको थंब रूल बता दूं मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का, कहीं आप बड़े ग्रुप के साथ नहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा आपका कभी डूबेगा नहीं। और दूसरी बात, जैसे जैसे बड़े लोगों का बिजनेस एक्सपेंड होगा, वैसे वैसे भी आपका भी बिजनेस बढ़ेगा, मतलब आपका पैसा ग्रो करेगा। ठीक है, तो स्टीयरिंग विल्सन किसके हाथ में है? मुकेश बाबा के हाथ में है। तो मुकेश बाबा हैंडल कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो नो डाउट पैसा अच्छा बनने वाला है यहाँ पे। चलिए बात करते हैं आरओसी की। बात करें, स्टॉक भी अधिक महंगा लग रहा है, बट कंपनी अच्छी है तो महंगा सस्ता कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ बराबर होता है। आरओई माइनस में है। ठीक है, बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है तो पैसा लगता है, नो डाउट पैसा बनेगा। और डेट ऑफ इक्विटी देखेंगे 0.94% है, और प्लेस परसेंट है 27.6% है। नो डाउट बाबा इसको छुड़ा लेंगे, उनके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, वहीं बुक बुक प्राइस टू बुक देखें 8.19% है। तो और क्वार्टर सेल्स यार देखिए 215% का, मतलब यहाँ पर क्वार्टर सेल्स बढ़ा हुआ है। ठीक है, इंटरप्राइज वैल्यू देखेंगे 8,356 है, और यहाँ पे मार्केट कैप कितना है? 7,906। तो इसके कंपेयर करेंगे तब भी कंपनी में वैल्यूएशन वाइज ऐसे कंपेयर करेंगे तो अच्छा खासा इसमें इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी बन सकता है। और यहाँ पे क्वार्टरली देखा जाए कि सेल्स ग्रोथ क्या है, तो क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ देखेंगे लगातार बढ़ रहा है, जब से मुकेश बाबा के हाथ में आया है क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। ठीक है, और यहाँ से देख रहे हैं इनकम भी जनरेट होना चालू हो गया है जब से बाबा के हाथ में है। नहीं तो इसके पहले क्या कंपनी क्या थे? माइनस में थी, माइनस में चल रही थी। जब से रिलायंस इंडस्ट्री ने टेक ओवर किया, मेजोरिटी स्टेक लिया, तब से इस कंपनी पॉजिटिव ट्रेंड दिखाना स्टार्ट कर दी है। ठीक है, फिर वहीं बात करें प्रॉफिट लॉस की, बात करें नेट प्रॉफिट ईयरली वाइज देखेंगे, देखिए यहाँ पे माइनस में पहले चल रहा था, अब यहाँ पे प्लस हो गया है। बैलेंस शीट इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख रहे हैं बढ़ रहा है। ठीक है, 3% आ गई ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, और सेल्स ग्रोथ देखिए, सेल्स ग्रोथ लगातार बढ़ रहा है। देखिए कभी भी किसी कंपनी का देखना हो ग्रोथ तो सेल्स ग्रोथ देखिए। पहले सेल्स ग्रोथ अच्छा था बट कंपनी माइनस में जा रहे थे, बट यहाँ पे देखिए धीरे धीरे कंपनी बीच में माइनस में हुआ था, धीरे धीरे कंपनी ग्रोथ करना स्टार्ट की है। तो नो डाउट आने वाले टाइम में अच्छा ग्रोथ करेगा तो अच्छा पैसा बनने वाला है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं, नो डाउट पैसा बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें आगे की, बात करें आपका कैश फ्लो की बात करें, या थोड़ा सा देख लेते हैं डेट कितना है। डेट की बात करें तो 900, रिजर्व कितना 942 करोड़ के आसपास है, और डेट कितना है 907। तो कोई बात नहीं, इंप्रूवमेंट कर रहा है धीरे धीरे, तो हो जाएगा। ठीक है, और सी डब्ल्यू पी आई देखिए वर्किंग माइनस में है। फिक्स एसेट कितना है? 48 के आसपास है। टोटल रिलायबिलिटी इतनी है, अदर रिलायबिलिटी 312 है। अब कैश फ्लो आप देखेंगे ये कंपनी कितना कमा रही है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखिए, मेन जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है कंपनी की एक्टिविटी से 438 करोड़ रुपए कमाया है। इंटरेस्ट भी आएगा तो पेमेंट तो करना पड़ेगा, तो मेन पैसा जो भी जा रहा है इनका इंटरेस्ट में जा रहा है, और पैसे को इकट्ठा करने में जा रहा है। ठीक है, और नेट कैश फ्लो देखेंगे 248 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन मिल रहा है, मतलब कंपनी यहाँ से रिवाइवल स्टेट में आ चुकी है। कंपनी रिवाइवल कर जाएगी, क्योंकि जो मैनेजमेंट है कंपनी का वो किसके हाथ में है? मुकेश बाबा के हाथ में है। ठीक है, तो यहाँ पे
क्या बनता है कि हमें क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो आपका डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है, रिस्क भी आपका होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन शेयर करना था, हमने इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया और आपको बता दिया एक यूनिक शेयर के साथ। तो अब ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस शेयर में बिट करने का। अगेन यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस से हम ये वीडियो को शूट कर रहे हैं और बना रहे हैं। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।